बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 26 जून, डे है संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 27 जून मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने अपनी जो फ्राइडे को क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,051 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 1,665 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है जनाब 3.90% माइनस। एक ब्लड बाथ जो है जनाब इंडेक्स के अंदर देखा गया। इसकी वजूहत आपके सामने हैं। गवर्नमेंट ने जो बजट के अंदर अमेंडमेंट किए और 10% जो सुपर टैक्स लगाया है एलएसएम के ऊपर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जिसकी वजह से जो है इंडेक्स के अंदर एक जो है शार्प जो है वो डिक्लाइन देखा गया और एक पैनिक सेलिंग हमें नज़र आई। वॉल्यूम की बात करें 210.80 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है और 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है, जो कि अपने 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है 142.38 मिलियन, उसके अबाव है। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 42,720 की दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 42,782 का किया। अपना जो लो पोस्ट किया है 40,555 का किया है। कंपनीज़ की बात करें 6 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 88 रही हैं। अनचेंज की कंपनीज़ रही हैं वो 6 रही हैं। टॉप पॉइंट डिक्लाइनर की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे हमारे पास जो आ रहा है डिक्लाइनर के अंदर, वो है जनाब यूबीएल, जिसने इंडेक्स ने 95 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके नंबर सेकंड नंबर पे हुप पावर है, जिसने 94 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद एंग्रो ने 80 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एमसीबी ने 78 पॉइंट किए, जिसने 11 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद मरीप ने 0.94 पॉइंट ऐड किए हैं। और अक्रॉस दी बोर्ड बात करें तो जनाब तमाम कंपनीज जो हैं वो नेगेटिव रही हैं। सुपर टैक्स की वजह से फर्टिलाइज़र सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर, तमाम के तमाम जो लार्ज कैपिटल स्टॉक्स हैं, लार्ज कैपिटल कंपनीज हैं, तमाम ने जो है इंडेक्स के अंदर एक शार्प डिक्लाइन दिखाया है। नंबर 1 पे KEL है, कराची इलेक्ट्रिक, जिसने ₹2.86 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.35%। सेकंड नंबर पे सिनर्जी है, जिसने ₹5.35 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 7.44%। थर्ड नंबर पे PRL है, जिसने ₹18.10 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 7.37%। उसके बाद जनाब टेली है, जिसने ₹11.07 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 4.49%। उसके बाद यूनिटी फूड है, जिसने ₹20.25 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 4.07%। ये बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं 27 जून का। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो SMTM है जनाब, जिसकी मीटिंग लाहौर के अंदर है 10 to 30 AM के ऊपर। मीटिंग का जो एजेंडा है मैटर एक्सप्लेन इन दी फाइल अटैच, तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। उसके बाद TPL की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो भी शो नहीं हो रहा है। उसके बाद जनाब वेव्स की मीटिंग है लाहौर के अंदर, और मैटर जो है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। उसके बाद AGIL है जनाब कराची के अंदर, मीटिंग है 12 PM के ऊपर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल बजट ऑफ द कंपनी है। उसके बाद BIPL सिक्योरिटीज़ की कंपनी की मीटिंग है कराची के अंदर, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। हैं कुछ डेटा की, तो आपके सामने FIPLIP डेटा मौजूद है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा 24 जून का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेनर इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 2.31 US मिलियन की आज उन्होंने बाइंग की है फ्राइडे को। और स्पेशली फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स ने, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने अच्छी खासी बाइंग की है 1.20 मिलियंस की। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी 1.09 मिलियंस की बाइंग की है। और उसके बाद देखते हैं कि किस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है जनाब। तो उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अच्छी खासी बाइंग की है 1.52 मिलियंस की। और वैसे भी जो बजट के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है उसका जो विनर रहा है वो IT सेक्टर रहा है। तो इन्होंने गौरव ने भी जनाब जो बाइंग की है वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर की है 1.52 मिलियंस की। और इसके बाद जनाब इनकी बाइंग नज़र आ रही है 0.32 मिलियंस की नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर भी की है। और इसके बाद हम चेक करते हैं जनाब लोकल डेटा को। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है 1.28 मिलियंस की नेट बाइंग की है।
और जहां इन्होंने अच्छी बाइंग की है जनाब 0.67 बिलियन की, वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद फर्टिलाइज़र के अंदर की है 0.61 बिलियंस की, और 0.58 मिलियंस की बाइंग की है इन्होंने सीमेंट के अंदर। और जहां इन्होंने सेलिंग की है जहां पे वो है जनाब 0.82 मिलियंस की, जहां पे इनको बाइंग करनी चाहिए थी वहां पे इन्होंने सेलिंग की है। इसके बाद हम बताया जनाब कंपनीज़ का, तो कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 1.43 मिलियंस की नेट बाइंग की है कंपनीज़ ने। और कंपनीज़ ने जनाब जहां अच्छी बाइंग की है 1.20 मिलियंस की, वो की है बैंक्स के अंदर। इसके बाद बाइंग की है 0.61 बिलियंस की बाइंग सीमेंट के अंदर, और 0.02 बिलियंस की बाइंग की है इन्होंने टेलीकॉम के अंदर। इसके बाद अब आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन भी बाइंग के ऊपर है। 0.85 बिलियंस की नेट बाइंग की है, और जहां इन्होंने अच्छी बाइंग की है 0.12 बिलियंस की, वो की है टेलीकॉम के अंदर। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। तो म्यूचुअल फ़ंड ने जनाब अच्छी खासी सेलिंग की है। 4.33 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की है नेट। और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है 1.21 बिलियंस की जनाब, वो की है इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर की है, सॉरी बैंक्स के अंदर की है। और इसके बाद उन्होंने सेलिंग की है 0.68 मिलियंस की, वो की है सीमेंट के अंदर। और फिर 0.54 मिलियंस की सेलिंग की है फर्टिलाइज़र के अंदर। मतलब अगर हम बात करें तो फ्राइडे का जो मेन लूज़र है वो म्यूचुअल फंड है, जिसने अच्छी खासी सेलिंग की है, पैनिक सेलिंग की है। इसके बाद हम बताया जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट्स में जनाब जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 1.39 बिलियंस की नेट बाइंग की है। और जहां इन्होंने अच्छी बाइंग की है 0.58 मिलियंस की, वो की है बैंक्स के अंदर। उसके बाद 0.51 मिलियंस की बाइंग की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर ब्रोकर्स का। तो ब्रोकर्स की जो नेट पोजीशन है जनाब वो भी बाइंग के ऊपर है। 0.33 मिलियंस की नेट बाइंग की है ब्रोकर्स ने। और जहाँ अच्छी बाइंग की है 0.84 मिलियंस की, वो की है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो इंश्योरेंस ने भी नेट सेल की है 3.17 मिलियंस की नेट सेल की है। और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है 1.0 मिलियंस की, वो की है जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। 0.49 मिलियंस की सेलिंग की है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर। तो मतलब जनाब लोकल के अंदर बात करें तो जनाब मोस्टली जो हमारे प्लेयर्स हैं इंडिविजुअल्स, कंपनीज़, बैंक्स और जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट्स और ब्रोकर्स, और जनाब तमाम जो हैं वो बाइंग के ऊपर हैं। और इंश्योरेंस कंपनीज़ ने और म्यूचुअल फ़ंड ने अच्छी खासी सेलिंग की है। बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की। तो आपके सामने 24 जून का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। जून का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था जनाब उसका लास्ट डे था फ्राइडे को, उसकी क्लोजिंग हो चुकी है। और अब जो पोजीशन है जनाब जुलाई के अंदर शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन इसकी जो एडजस्टमेंट है वो चलेगी ट्यूसडे तक ये फाइनलाइज होगी, तो उसके बाद ही पोजीशन क्लियर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब जुलाई का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है वो ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है 22.0%। और आपके सामने प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, तो मतलब शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन फिर भी इसकी जो क्लियर जो पोजीशन है वो ट्यूसडे के बाद होगी। करते हैं के एस सी 100 डेज़ की। तो आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न रख सकूं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। और वीकली चार्ट के ऊपर भी जो पैटर्न बन रहा है वो भी बेयरिश इंगल्फिंग है। और डेली चार्ट के ऊपर भी जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो भी बेयरिश इंगल्फिंग है, जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। अब जनाब डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 41,356 की है, माइनर रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब, जो कि शॉर्ट टर्म के ऊपर मेजर रेजिस्टेंस है, 41,854 की है। इंडेक्स को 41,800 या 700 को सस्टेन करना पड़ेगा अगर इंडेक्स को डाउनवर्ड की जो पोजीशन है उससे बाहर आना है। अदरवाइज़ इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो 40,834 की है। और जो बॉटम सपोर्ट है वो इंडेक्स का प्रीवियस लो है 40,555 का। 40,055 के नीचे कोई भी सेशन क्लोज़ हुआ या 40,600 के नीचे कोई भी सेशन क्लोज़ हुआ, एक दो सेशन क्लोजिंग हुई नीचे, तो इंडेक्स अपनी इस मेजर सपोर्ट रीजन को, जो कि वीकली बेसिस के ऊपर है 46,000 से लेके 800 का, इसको ब्रेक करेगा तो फिर इंडेक्स 38,000 तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी वीक है। और अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए और केयरफुल रहते हुए काम करना चाहिए। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छे खासे जनरेट हुए हैं, लेकिन जो टैक्स लगे हैं सुपर टैक्स, और इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है। तो आप भी थोड़ा सा केयरफुल रहें। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो टैक्स के अंदर जो सेक्टर्स नहीं आए हैं, जिस स्पेशली आईटी सेक्टर,
आईटी सेक्टर के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स है वो भी गवर्नमेंट ने रिमूव किया है, तो पॉजिटिव साइन है। टीआरजी, नेटसोल, एवीएन आप इनको देख सकते हैं, और फूड सेक्टर को भी आप देख सकते हैं। तो फूड सेक्टर के अंदर भी कोई जो है इतना बड़ा डेंट नहीं लगा है टैक्स की वजह से, तो आप फार्मा के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो 3 सेक्टर आपको मैंने इंडिकेट किए हैं, फार्मा, फूड और आईटी सेक्टर, इनके अंदर आप काम कर सकते हैं और छोटी मोटी ट्रेड कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपके पास जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 40,600 का होना चाहिए। 40,600 के नीचे आवरली बेसिस के ऊपर भी ट्रेड करें तो आप एग्ज़िट लेके बाहर आ जाएं। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू जो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।